नाउ वी विल टॉक अबाउट बेस्ड ऑन सैलरी, यानी सैलरी के बारे में बात करेंगे। दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस वी आर यूज्ड टू गोइंग टू डू इट, यानी टाइप ए। आइए देखें दोस्तों क्या कहा गया, कि बोला हो पढ़ा जाए। द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय the monthly salary of an employee is rupees 6,000. ठीक है, he spent 20% on education, 25% on house rent, 5% on traveling, 30% on food, 8% on miscellaneous item and rest is saving. As we know, salary को 6,000 means we can say 100%, क्योंकि भैया अगर हम 6,000 कमाएं या 60,000 कमाएं या 6 लाख, एक्टामा से दिस इज टोटल 100% हो। वट एवर द सैलरी वी आर गेटिंग, वो टोटल पूरे महीने का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कत आज सर 20% एजुकेशन है, प्लस सर 25% सर हाउस रेंट है, प्लस 5% सर ट्रैवलिंग है, प्लस 30% सर फूड है, और 8% सर मिसलेनियस, माने टोटल 88% আমরা কি করছি এক্সপেন্ড করছি। মানে স্যালারি কত ছিল 100%, ও 100% থেকে एक्सपेंडिचर কত হচ্ছে 88%। तो বন্ধুগণ আপনারা নিজেই বলুন, यानी सर आप लोग खुद ही बताइए कि सर सेविंग कितना परसेंट होगी। तो सर 100% থেকে सर 88% বাদ দিয়ে দিলে we can say सर 12% will be over सेविंग, यानी हमारी सेविंग कितने परसेंट के बराबर होगी सर 12% के बराबर। एंड 12% ऑफ व्हाट, जो हमारी सैलरी है। কত ছিল सैलरी বলবো স্যার 6,000, তো 6,000 এর যদি আমরা 12% এখান থেকে বার করি, সো what we used to get from here 0,0,0,0 gone, so this become 720, so the saving become how much, तो we will say sir 720, मतलब हमारी सेविंग कितने के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू 720 के बराबर होगी। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जहां पे टोटल सैलरी दी हुई होती है, টোটাল স্যালারি দেওয়া থাকে, আর ও স্যালারির মধ্যে থেকে এত 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 পার্সেন্টেজ আমরা কি করছি, খরচা করে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য বেসিক কোশ্চেন্স যেখানে আমরা এখানে পেয়েছি। মুভিং টু দ্য নেক্সট क्वेश्चन, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आइए, हाँ, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टाइप बी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले क्वेश्चनটা বোঝার আগে একটা জিনিস বোঝা যাক, एक चीज समझते हैं। आज सुबह मेरे पापा ने मुझे 2,000 रुपए दिया, बाबा 2,000 টাকা দিয়েছে, और कहा जा बेटे जा जिले आज की जिंदगी, माने 2,000 টাকা खर्चा करे दाओ, यानी 2,000 रुपए खर्च कर दो, मैं तुमसे 1 रुपए का भी हिसाब नहीं मांगूंगा। तब तो मन में लड्डू फूटा, यानी जिस वक्त पापा ने मुझे 2,000 रुपए का नोट दिया होगा, उस वक्त वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर होगा, तो वी विल से सर 100% के बराबर होगा। क्या बात। अब 2,000 रुपए का नोट मिला है, तो अब मेरा मन किया कि चलो ना यार पिज्जा मंगा लेते हैं और पिज्जा खाते हैं, यानी 500 रुपए का पिज्जा मंगा लिया डोमिनोज से। यानी पिज्जा लेने के बाद अब जो मेरे पॉकेट में जो पैसा बचा होगा, यानी रिमेनिंग, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग। तो एट दैट मोमेंट ये जो 1,500 है, दिस बिकम 100% फॉर मी, यानी पिज्जा खा रहा हूं, पिज्जा खा के मजे ले रहा हूं, और पॉकेट में जो 1,500 रुपीज है, यानी पिज्जा खा के जो मजे ले रहा हूं, और पॉकेट में जो हमारे पास 1,500 रुपीज है, वो हमारे लिए एट दैट मोमेंट वो कितना परसेंट है, 100%। और फिर मन किया यार चलो ना एक टी शर्ट भी ले लेते हैं, तो एक टी शर्ट बुक किया जिसका दाम कितना था 600 रुपए, यानी टी शर्ट भी ले ले, क्योंकि पापा तो आज कह चुके हैं जा बेटे जा जी ले अपनी जिंदगी, माने जितना रुपया चाहे हम 2,000 में से खर्च कर सकते, बचा सकते, पापा हिसाब नहीं मांगेंगे। মানে এবার আমার কাছে রিমেনিং কত থাকছে, we have rupees 900, so this remaining is 100% for us, यानी ये जो रिमेनिंग 900 है जो टी शर्ट लेने के बाद है,
वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। एंड दिस कैन बी सेड एज सेविंग आल्सो, यानी ये मैंने सेविंग कर लिया। तो मैंने क्या देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस में अब बात जब हम करेंगे तो আমরা কি দেখতে পেয়েছি, যা জিনিসটা আমার কাছে থাকছে খরচার করার পর, यानी जो चीज हमारे पास रह जा रहा है खर्च करने के बाद, वो हमारे लिए कितने परसेंट के बराबर है दोस्तों? तो वी विल से सर 100% के बराबर है। ठीक, क्लियर, चीजें समझ में आ गई। अब आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। लेट अस चलिए देखा जाए। इफ रमन स्पेंड 20% ऑन फूड, यानी रमन 20% खर्च करता है फूड पे, माने 20% खर्च करे दे फूड, ठीक है। रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग का मतलब अभी समझाया ना कि 20% खर्चा करार पर, यानी 20% जो भी सैलरी थी खर्च करने के बाद अब जो रमन के पास बचा होगा वो चीज रमन के लिए कितना परसेंट है? 100%। और उस 100% में से रमन कत खर्चा करছে স্যার 25%, ঠিক। এগেন রিমেনিং এবার 25% खर्चा করার পর আবার যে থাকছে, यानी 25% खर्च करने के बाद अब जो उसके पास सेविंग बची हुई है वो उसके लिए 100% है, उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है सर? तो वी विल से सर 10% खर्चा करছে, ठीक। तो अब जो बची हुई होगी वो 100%, वो उसके लिए क्या होगी? रिमेनिंग इन हिज हैंड, दैट मींस दिस इज हिज सेविंग। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? सैलरी क्या होगा बताइए। नाउ दिस कैन बी डन इन टू वेज। सबसे पहले वी कम टू द बुकिश मेथड, मेथड 1। लेट्स कम विद द बुक मेथड। आइए बुक मेथड से देखें क्या है। सो लेट द सैलरी बी ₹X। ধরে নিচ্ছি लेट द सैलरी बी ₹X, यानी सैलरी X था। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा। X from X रमन हैज स्पेंड 20%। X টাকা থেকে सैलरी থেকে 20% কি করে দিল? खर्च করে दिल। मतलब रमन के पास जो सैलरी थी 20%, उसमें से 20% क्या कर दिया? वो एक्सपेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिया। तो नाउ रमन हैज हाउ मच परसेंट इन हिज हैंड? सो 100/20%, परसेंटेजটা ভাঙলে কি পাবো? 100। So right now this remaining is 100% for रमन। ये जो 100% होगा रमन के लिए। एंड फ्रॉम दिस पेन चेंज करके लिखता हूं, चीजें समझ आएगी। एंड फ्रॉम दिस रमन इज स्पेंडिंग हाउ मच? 25%, माने टोटल 100 ছিল। दिस रिमेनिंग इज टोटल 100%, और 100% থেকে আবার 25% কি করছে? খরচা করে দিচ্ছে। सो राइट नाउ इतना खर्च करने के बाद अब जो रमन के पास बचा होगा दैट विल बी 100%। পড়ে চি যা কিছু থাকছে ওটা কি থাকবে? 100% থাকবে। फ्रॉम दैट 100% अगेन रमन इज स्पेंडिंग हाउ मच? 10%, यानी फिर से पेन चेंज करके लिखा जाए, यानी रमन कितना खर्च कर रहा है? 10% खर्चा করছে। और এবার যে রিমেনিংটা রমনের কাছে থাকবে, यानी जो रिमेनिंग अब रमन के पास होगा, this become how much? So we will say sir 5400। again I am repeating, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। X is this total salary में से 20% खर्च किया, so what is left with? कत থাকবে? कितना रहेगा? 80%। so this 80% will be the 100%, जिसका परसेंटेज रमन 25% खर्च कर रहा है। एंड फ्रॉम दिस 100% again he is investing 25%। तो यानी अब जो ये परसेंटेज बचा होगा फॉर दैट रमन हैविंग 100%, वो रमन के लिए 100% होगा। और उस 100% में से फिर रमन ने 10% खर्च किया, तो अब ये जो टोटल बचा हुआ है ये 100% के बराबर है, जो कि रमन की टोटल सेविंग है, दैट इज इक्वल टू 5400। तो लेट अस सॉल्व इट। व्हाट वी विल गेट? देखा जाए। सो वी विल गेट व्हाट? X into 80/100 into 75/100 into 90/100 इज इक्वल टू ₹5400। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो द वैल्यू ऑफ X बिकम ₹5400 into 100/80 into 100/75 into 100/90। ठीक, लेट अस सॉल्व इट। व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर? चलिए करते हैं, पेन चेंज करके करते हैं। सो दिस बिकम 4, दिस बिकम 3, 0 0 0 0 गॉन। ठीक है,
और काट दिया जाए 4 2 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54 54 से 54 कैंसिल सो x बिकम ₹100 into 100 so the value of x become ₹10,000 यानी x यानी रमन की जो टोटल सैलरी थी वो कितने % के बराबर थी सो वी कैन से 10,000 के बराबर थी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। दिस इज द बेसिक मेथड जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं जेटा बोईते दवा থাকে सो बाय टेकिंग टैक्स सर कुछ अलग मेथड भी होगा सर अन्य मेथडও করতে পারে बिकॉज़ এটা তো অনেক টাইম টেনে নেবে স্যার। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिस थिंग्स आई हैव शोन यू व्हिच इज गिवन इन द बुक जो कि किताबों में दिया होता है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम किस तरीके से बना सकते हैं आइए देखें और समझें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज मेथड नंबर 2। हमारा आंसर कितना था दिस वन। सो कैसे बनाते हैं लेट अस सी। सो हाउ वी यूज्ड टू डू इट सैलरी सेविंग। So, Raman spent 20%. 20% means we can write 1/5. यानी रमन की सैलरी 5 यूनिट थी से रमन की 20% means 1/5 रमन की सैलरी 5 यूनिट थी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड यू আমি আগেই বলেছি ডিনোমিনেটর পার্টটা অরিজিনাল হয় সবসময় 5 यूनिट ছিল ওখান থেকে 1 यूनिट খরচা করেছে তো বাকি থাকবে কত 4 यूनिट यानी रमन की सैलरी 5 यूनिट थे उसमें से 1 यूनिट उसने खर्च किया तो बचा कितना होगा 4 यूनिट। क्यों 4 यूनिट আর স্যার এখানে সেভিং নিয়ে কেন করছো बिकॉज एवरी टाइम वो स्पेंड किया है खर्च किया है रिमेनिंग 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 मींस तो सेविंग ही होता है रिमेनिंग मींस तो सेविंग होता है। द नेक्स्ट पार्ट जो वो स्पेंड कर रहा है जो खर्च कर रहा है वो किससे कर रहा है सेविंग से सो सेविंग विल कम दिस साइड यानी सेविंग्स के ऊपर ही जाके बातें चलेंगी। फिर ऑन द नेक्स्ट पोर्शन ही हैज सेड 25% मींस 1/4 यानी 4 यूनिट था अब रमन ने 1 यूनिट खर्च किया तो बचा कितना होगा 3 यूनिट। एंड द लास्ट ऑफ द रिमेनिंग 10% मींस 1/10 यानी 10 यूनिट था 1 यूनिट उसने खर्च किया तो बचा कितना होगा 9 यूनिट माने 10 यूनिट छिलो 1 यूनिट खर्चा করে দিল তো বাকি থাকবে কত 9 यूनिट। लेट अस सॉल्व इट দেখা যাক কি आंसर আসছে। सो 4 to 4 gone 5 into 10 so total salary become 50 unit 9 into 3 27 now what is given the saving means 27 unit value কত বন্ধুগণ 5400 so the value of 27 unit is 5400 so the value of 1 unit will be 5400 divided by 27 so 27 दिए कटे दिलाम so the value of 1 unit is मैं आपके लिए सब कुछ लिखकर कर रहा हूं बहुत अच्छे से देखिए is equal to 200 so 1 unit value यदि 200 है so the value of 50 unit will be into 200 so this become ₹10,000 यानी हमारा जो टोटल था वो कितने के बराबर होगा 10,000 के बराबर। परीक्षा तो हमारा ये सब जिनिस लिखते जाबो ना बिकॉज एज वी आर डूइंग राइट नाउ क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं हम चीजों को जान रहे हैं सो वी आर डूइंग इन दिस वे दिस इज द बेस्ट मेथड टू डू इट। अगर आपका सपोज करिए दिस इज गिवन इन फ्रैक्शन যদি सपोज करो परसेंटेज ना दिए এটা বলে দিত 1/5 এটা বলে দিত 1/4 এটা বলে দিত 1/10 देन आल्सो वी कैन डू दिस सम बाय यूजिंग रेशियो मेथड परसेंटेज में भी बोलने पे वी कैन डू दिस सम बाय रेशियो मेथड कहीं कोई दिक्कत नहीं जिनिसটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো समझ में आया है 5 यूनिट इज द सैलरी 1 यूनिट एक्सपेंड कर रहा है सेविंग 4 व्हाई वी आर टेकिंग द सेविंग बिकॉज एवरी टाइम फ्रॉम सेविंग इज एक्सपेंडिंग यानी पहले सेविंग्स एक्सपेंड कर रहा है फिर दूसरे सेविंग्स एक्सपेंड कर रहा है यानी যত টাকা বেঁচে যাচ্ছে ওখান থেকে কি করছে এক্সপেন্ডিচার করছে আবার ওখান থেকে এক্সপেন্ডিচার করছে সো फॉर दैट रीजन वी हैव टेकन द सेविंग। ठीक मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आइए। If Raman spent 12.5% on food 12.5% means let us solve it 1/8 ठीक है spend on food 20% of the remaining वाह remaining है 20% means this can be written as what 1/5 क्या बात है सर on the house rent and 16.67% of the remaining again remaining 16.67% means 1/6 so let us solve it so we have salary we have saving चलिए बनाते हैं। तो राम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं 8 था 8 में से 1 एक्सपेंड किया सो ही हैव 7 यूनिट लेफ्ट।
आफ्टरवर्ड फ्रॉम सेविंग 5 यूनिट था जिसमें से उसने खर्च कितना किया 1, सो 4 यूनिट लेफ्ट, एंड फ्रॉम सेविंग 6 यूनिट था जिसमें से उसने खर्च कितना किया 5 यूनिट। तो लेट अस सॉल्व इट। सो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, सर 5 से 5 कैंसिल, 4 2 8, 2 6 12 and 7. So saving we are getting 12 unit, sorry salary we are getting 12 unit, saving আমরা কি পাচ্ছি 7 unit। এবার কি বলা হয়েছে পড়া যাক, if is total expenditure বা देखो ये क्वेश्चंस कितना बढ़िया क्वेश्चंस किया है, बुक में हमेशा সেভিং দেয়া থাকে, প্রতিবার বইতে সেভিং দেয়া থাকে, এখানে কি বলেছে এক্সপেন্ডিচার মানে খরচা। তো আপনারা নিজে বলুন 12 ইউনিট হি ইজ গেটিং স্যালারি, 7 यूनिट खर्चा করছে, এর মানে यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका एक्सपेंडिचर कितना यूनिट है, तो वी विल से सर 5 यूनिट। एंड द वैल्यू ऑफ 5 यूनिट কত দেওয়া আছে স্যার, वैल्यू ऑफ 5 यूनिट इज सर 4000। तो वैल्यू ऑफ 5 यूनिट इफ इट इज 4000, सो द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट কত হবে, कितना होगा दोस्तों, तो वी विल से सर 4000 डिवाइडेड बाय 5, सर एक यूनिटेर वैल्यू হলো 800 টাকা। इफ द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इज 800, so what they want, total salary, so the value of 12 unit will be what, into 800, so we will get what, rupees 9600। so the value of its salary is how much, 9600। कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं, this type of the questions which used to come in the exam, this is types B question। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए इसी पर सैलरी बेस्ड एक्सपेंडिचर बेस्ड पे दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज type C question। let us see what is type C। now this type of question is said to be type C question, यानी ये टाइप के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, टाइप C क्वेश्चंस कहा जाता है। पढ़ के देखिए क्या कहा गया, কি বলা হয়েছে, this type of questions আমরা কি বলি, টাইপ C question। পড়ে দেখা যাক কি বলা হয়েছে, a person spends 75% of his salary, ঠিক আছে, if his income is increased by 10% and his expenditure also increased by 8%, then find the change percentage in saving। কি বলা হচ্ছে বন্ধুগণ, কি যদি একটা পার্সেন্ট নিজের স্যালারির 75% কি করে দেয়, খরচা করে দেয়, যদি ওর স্যালারি 10% বেড়ে গেল, তো দেখা গেল ও এক্সপেন্ডিচারটাও নিজের 8% বাড়িয়ে দিল, तो जिज्ञेस करा होच्छे सेविंग ए कत परसेंटेज चेंज आसबे। यानी क्या कहा गया है दोस्तों कि अगर एक आदमी की सैलरी 75% खर्च करता है सैलरी का, अगर उसकी इनकम 10% बढ़ जाती है और अगर उसका खर्च 8% बढ़ जाता है, तो उसके सेविंग में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। तो लेट अस डू द सम। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इफ इट इज इन द सम परसेंटेज इज गिवन, द बेस्ट वे टू सॉल्व इट, মানে সবথেকে ভালো জিনিস যেটা সলভ করতে পারে, we will not take x, আমরা x নেব না, यानी x नहीं लेंगे। द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय टेकिंग एज 100। बताया था कि अगर सर सवाल में परसेंटेज होगा, बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय टेकिंग एज 100। कैसे सर, देखा जाए, आइए, वी हैव सैलरी, वी हैव एक्सपेंडिचर, और यहां पर क्या होगा दोस्तों, सेविंग। आइए, सैलरी जो उठाते हैं महीने के लास्ट में, एक्सपेंडिचर जो पूरे महीने खर्च करते हैं, और जो बचता है। अब समझा जाए तो लेट अस टेक इनिशियली 100 यूनिट इज आवर सैलरी। अब 100 यूनिट থেকে 75% वो खर्चा করে দেয়। सो 100 का 75% मींस एक्सपेंडिचर इज 75। अब अगर दोस्तों एक्सपेंडिचर 75 है, 100 सैलरी ছিল, सैलरी থেকে 75 खर्चा করেছে, यानी 100 रुपए में से 75 अगर खर्च किया, तो दोस्तों उसने बचाया कितना होगा, तो वी विल से सर 25 इज हिज सेविंग। ठीक, अब क्या कहा जा रहा है, इफ इज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10%, सर इनकमটা 10% বেড়ে গেল, 100 এর 10% মানে স্যার 10 টাকা বেড়ে গেল, মানে রাইট নাও হি ইজ গেটিং 110 यूनिट, हिज सैलरी बिकम 110 यूनिट, and his expenditure also increased by 8%। sir expenditure भी 8% बढ़ गया है। let us find out what it will be, 75 into 8 by 100, so this become 3, this become 4, 2, so salary increased by 6%, sorry salary increased by plus 6, এটা plus 75 plus 6, so salary become 81 unit। माने आगे हमार এবার আমার স্যালারি কত হয়ে গেল, इसबार मेरी सैलरी कितनी हो गई, 110 यूनिट, एक्सपेंडिचर কত হয়ে গেল 81, तो सेविंग কত হবে, we will say sir 110 minus 81, so this become sir 929। यानी पहले मेरी सेविंग कितनी होती थी दोस्तों,
पहले मेरी सेविंग होती थी 25 यूनिट, राइट नाउ आई एम सेविंग हाउ मच 29 यूनिट। तो সেভিংটা কি হয়েছে ইনক্রিজ। তো ইনক্রিজ কত স্যার 29 মাইনাস 25 স্যার সেভিংটা 4 ইউনিট বেড়ে গেল, দিস বিকাম ইনক্রিজ। ঠিক আছে, तो इंक्रीज परसेंटेज कत होबे बंधुगण, यानी इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, तो कहेंगे सर 4 यूनिट बढ़ा है कितने पे सर, आगे हमार कत छिलो सेविंग 25, यानी सर 4 यूनिट हमारी सेविंग बढ़ी, हमार सेविंग 4 यूनिट बेड़ेছে স্যার, আগে কত ছিল 25 ইউনিট উপরে ইনটু যদি 100% করে দিই আমার কাজটা পেয়ে যাব। সো व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर 25 4 जा, सो दिस बिकम 16%। सो द वैल्यू द सैलरी इंक्रीज बाय हाउ मच इज इक्वल टू 16%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, 100% पकड़ के कीजिए, यू कैन गेट द आंसर। बुझते पाচ্ছো কোথাও কোনো অসুবিধা নেই, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। पढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और किया जाए इसके ऊपर, चलिए देखते हैं, आइए लेट अस डू इट। सो व्हाट वी हैव, we have salary, we have expenditure and we have saving। हमारे पास क्या क्या है, सैलरी है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग। सो ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी, सो दिस बिकम 100, एक्सपेंडिंग 75%, माने 75 यूनिट खर्चा करছে, तो बाकी থাকবে কত, कितना रहेगा 100 में से 75 अगर हम खर्च कर दिए, सो वी हैव 25, यानी हमारे पास कितना रह गया 25। ठीक है, अब क्या कहा गया दोस्तों, पढ़ा जाए। नाउ दे हैव सेड, what they have said, if his income is increased by 20%, so income is increased by 20%, so 100 का 20% means 20, so the income become 120। if its expenditure is increased by 10%, so 75 का 10% it becomes 7.5, so it become 82.5। so our new salary is how much 120, our new expenditure is how much 82.5, so what will be our saving, so it become 120 minus 82.5, so this become 37.5। মানে আগে আমার সেভিং কত হতো বন্ধুগণ 25, এখন সেভিং কত হচ্ছে 37.5। সো आवर सेविंग इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया है दोस्तों, सो आवर सेविंग इंक्रीज कत, दैट इज 12.5, बिकॉज एट फर्स्ट वी आर सेविंग 25% सेव করছিলাম, यानी 25% सेव कर रहे थे, এখন আমরা কত সেভ করছি 37.5, यानी 37.5 सेव कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 12.5 का। सो व्हाट विल बी द इंक्रीज्ड परसेंटेज, so this become, what will be the increased percentage, this become 12.5 कितने में दोस्तों, by 25 में into 100%, so it's overall 2, so the overall increment in the saving become 50%, so the overall increment in the saving become how much, that is equal to 50%। কাউকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই, এক একটা জিনিস খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है, कहाँ 100 लेना है, कहाँ पर x लेना है। जब आपके सवाल में परसेंटेज दिया हुआ हो और चीजों को आपको चीजों को करना हो जहां पे कोई डेटा ना हो, द बेस्ट वे टू सॉल्व इट बाय टेकिंग एज 100। नाउ द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा जाए दोस्तों क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, यानी इस टॉपिक का नाम क्या है, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस की बात हो रही है तो क्वेश्चंस पढ़ने के पहले फ्रैक्शনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, क्वेश्चन বলার আগে একটু ফ্র্যাকশনের ব্যাপারে জেনে নিই, यानी फ्रैक्शंस के बारे में समझ ले, फ्रैक्शंस होता क्या है। चलिए देखिए, फ्रैक्शंस के दो पार्ट होते हैं, x by y। The above one is called numerator, the above one is called numerator and this one is called denominator। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि कोई भी वैल्यू एट दैट मोमेंट कितना परसेंट होता है, 100% होता है। यानी अगर मैं न्यूमरेटर को a% इंक्रीमेंट करूं या डिक्रीमेंट करूं, যদি আমরা নিউমারেটর ভ্যালুকে a% বাড়িয়ে দিই বা কমিয়ে দিই, তখন আমার নিউমারেটর ভ্যালু ওভারঅল কত হয়ে যাবে, স্যার দিস উইল বি 100 প্লাস মাইনাস a%, স্যার দিস উইল বি 100 প্লাস মাইনাস a%। ঠিক, সিমিলারলি
यदि डिनोमिनेटर के यानी डिनोमिनेटर को भी अगर b% बढ़ा दे या कमा दे तो डिनोमिनेटर के वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 प्लस माइनस b% ऑफ y, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 प्लस माइनस b% ऑफ y। अब आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन আমাদেরকে কি করতে হবে দেখা যাক। आइए, বলা হয়েছে the numerator of a fraction increase করেছে কত পার্সেন্ট, 15% and denominator decrease করেছে 8%। তো নতুন ফ্র্যাকশন যেটা আমরা পাচ্ছি that become 15/16। तो जिज्ञेस करा হচ্ছে ओरिजिनल फ्रैक्शनটা কি হবে। मतलब क्या कहा गया है दोस्तों कि अगर मेरे न्यूमरेटर यानी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर पार्ट को 15% बढ़ाया जाए और डिनोमिनेटर पार्ट को 8% कम कर दिया जाए तो हमें जो न्यू फ्रैक्शंस मिलता है वो कितने के बराबर होता है, 15/16 के बराबर होता है। सो दे वांट टू आस्क क्या व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। चलिए बना लेते हैं। तो अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाई वाई मान लूं, ठीक, क्यों मान रहा x बाई वाई, কেন নিয়েছি, বিকজ স্যার we have numerator part, স্যার we have denominator part, স্যার নিউমারেটরও আছে আর ডিনোমিনেটরও আছে, সেই জন্য নিউমারেটরও নিতে হবে ডিনোমিনেটরও নিতে হবে, यानी স্যার न्यूमरेटर भी लेना होगा और डिनोमिनेटर भी लेना होगा। वेरी गुड। The numerator is increased by 15%, so this become 100 plus 15%. The denominator is decreased by 8%, so this become 100 by 8%. This become what? This become 15/16। अब आगे बनाते हैं। So this become x by y into 115 by 92 is equal to 15/16। क्या बात है सर। So the value of x by y equal to what we will get from here, কত আসবে, 15/16 into 92 whole divided by 115। Let us calculate it। 5 से काटा 3, 23 দিয়ে কেটে দিলাম 4 আর 4 দিয়ে কেটে দিলাম 4। So the value of x by y become 3/4। So the option will be option number A। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो दोस्तों, बहुत सारे शॉर्टकट्स किताबों में भी बताए जाते हैं, कुछ नहीं, यही चीज को उस साइड लिख दिया जाता है। वी विल नॉट गो विद दैट थिंग। हमें बेसिक चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बढ़ाया जाए तो ओवरऑल में प्लस माइनस 100 करके चेंज करेंगे। क्यों 100 लिया, কেন 100 নিয়েছি স্যার, কেন কি যা কোনো জিনিস নিজের জন্য কত परसेंट हो, 100% हो, यानी कोई भी चीज खुद के लिए कितने परसेंट के बराबर होता है दोस्तों, तो वी विल से 100% के बराबर होता है। Now moving to the next question, let us see what is the next question। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लेट्स गो। बेस्ड ऑन एरिया। अब बंधु, बेस्ड ऑन एरिया पढ़ते जोड़ने यानी बेस्ड ऑन एरिया पढ़ने के पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान ले। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ एरिया। जनरली हम यहां पे बात करेंगे, वी विल टॉक मोर इन मेंसुरेशन। मेंसुरेशंस में हम बहुत ज्यादा चीजों पर बात करेंगे, ठीक है। राइट नाउ इन एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, यानी एरिया में जब हम बात करेंगे मेंसुरेशंस के 2D फिगर्स पे बात करेंगे इन परसेंटेज। व्हेन वी विल गो विद द मेंसुरेशन, यानी जब हम मेंसुरेशन में एडवांस पार्ट में बात करेंगे, देन वी विल एलिबरेटरी गो विद द 3D फिगर्स आल्सो। वी विल एलिबरेटरी गो विद द 3D फिगर आल्सो, ठीक। तो आइए देखते हैं और समझते हैं What has been said based on area। सबसे पहले हम फॉर्मूला पे आते हैं, देखते हैं हमारा फॉर्मूला है क्या, ठीक। और फॉर्मूला पढ़ने के पहले इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा सा उस पे भी बात कर ले कि क्वेश्चन जिज्ञेस कर रहा है होता है वो देखा जाए। ओवरऑल चेंज इन एरिया परसेंट इफ बाय फॉर्मूला वी विल गो। যদি আমরা ফর্মুলা দিয়ে যাই, খুব ভালো করে শুনবে, if by formula we are going, the formula is x plus y plus xy by 100। the formula is x plus y plus xy by 100। now what does it indicate, क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझ लिया जाए। देखिए, प्लस, when plus sign is given इसका मतलब है इंक्रीज। যখন প্লাস সাইন দেওয়া থাকবে এর মানে হলো ইনক্রিজ। দিস মাইনাস সাইন মিন্স ডিক্রিজড। দিস মাইনাস সাইন মিন্স ডিক্রিজ, means in formula when percentage increases then we will say with plus sign, when percentage decreases then we will go with minus sign। और ये हम कहां पे यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, राइट नाउ आई एम टेलिंग यू। बहुत पेशेंस के साथ सुनिए और अच्छे से समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो विद द फॉर्मूला। देखा जाए ये फॉर्मूला कहां यूज कर सकते हैं और किस जगह पे यूज होता है, लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल
दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ विच इज डिनोटेड बाई L, और ये हमारा होता है ब्रेथ विच इज डिनोटेड बाई B. So the formula of area is, as we know, length into breadth. यानी हमने क्या देखा कि जब दो चीजों के मल्टीपल पर कोई चीज डिपेंड हो, when anything is dependent on the multiplication of two variables, यानी वेरिएबल्स का मतलब क्या कि হয় স্যার মানে যার ভ্যালু চেঞ্জ হতে থাকবে, যদি দুটো ভেরিয়েবলের মাল্টিপ্লিকেশনের উপরে ডিপেন্ড হয়, यानी दो वेरिएबल के मल्टीपल के ऊपर अगर ये डिपेंड होगा, then we can use this formula. What the overall change percent formula is x plus y plus xy by 100. Right now I am giving you the formula, मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, but when we will do the sum, जब हम सम्स करेंगे तो हम प्रैक्टिकल वे से भी जाएंगे। तो बेहतर है 2D के फॉर्मूला को और जान लिया जाए थोड़ा। रेक्टेंगल, let's talk about square. In square, as we know, length, breadth and side all are equal. In square, as we know कि length, breadth और side सभी equal होते हैं, so all sides are equal, so its area become a का whole square. That means here also we are getting the multiple of two things. Here also we are getting the multiple of two things, that is a into a. So rectangle, so we are getting a square. Let's talk about circle. This is a circle with having radius r. This is a circle যার রেডিয়াস কি আছে r আছে। এবার দুটো জিনিস জিজ্ঞেস করা হয়, a to b if I am going, take if a to b if I am going from here to here, this is called circumference. इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? circumference. If we are going from a से चला, फिर चला और फिर a पे आके स्टॉप हुआ, this is called circumference. The value or the formula of circumference is 2 pi r, as the circumference depend upon radius. यानी circumference जो है वो किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस जितना इंक्रीज या रेडियस जितना डिक्रीज होगा, circumference भी उतना ही इंक्रीज या उतना ही डिक्रीज होगा। यानी যত रेडियस বাড়বে বা কমবে, circumference সে অনুযায়ী বাড়বে আর কমবে। ঠিক, এরপরে এরিয়ার কথা বলা যাক। let us see. Sir, area formula is pi r square. Since as we know pi is constant, pi की वैल्यू कांस्टेंट होती है, so it is also depending upon the two factor, that is r into r. यानी मल्टीपल ऑफ दो फैक्टर्स के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, that is radius into radius. Now moving to the next, जो टॉपिक थोड़ा रहता है उस पर बात कर लें। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल. What does equilateral triangle means? A triangle which having all side equal, यानी वो ट्रायंगल जिसके हर एक साइड इक्वल हो. लेट एस बी, दिस इज ए यूनिट. यानी ट्रायंगल के हर एक साइड जो इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? ए यूनिट. सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया बिकम √3/4 इंटू ए का स्क्वायर. √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, वेर वी नो 3/4 इज कॉन्स्टेंट, सो दिस बिकम a into a. So this become what? a into a. यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा? a into a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स, जो कि दो चीजों पे डिपेंड हो रहा है. जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसी पे आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि इस फॉर्मूला से भी क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते हैं. किस तरीके से कि किसी की सैलरी कंटिन्यू 2 ईयर इंक्रीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ 2 वेरिएबल आई एम टॉकिंग अबाउट, यानी 2 वेरिएबल पे बात कर रहे हैं. किसी की सैलरी इंक्रीज डिक्रीज हो गई, या ओवरऑल 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में क्या चेंजेस आ रहा है, यानी 2 बार 2 वेरिएबल्स को लेकर क्या चेंजेस आ रहा है, उस क्वेश्चंस पर भी हम बात कर सकते हैं. तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, और इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे क्या किया जा सकता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द फॉर्मूला इज x plus y plus xy by 100, where plus we use when increase is given, minus is used when decrease is given. अगर आंसर्स में प्लस आता है दैट मींस आवर एरिया इंक्रीज्ड, और अगर आंसर्स में माइनस आता है दैट मींस आवर एरिया डिक्रीज. अच्छे से समझ के करिएगा, एंड वी विल गो विद द प्रैक्टिकल मेथड आल्सो. आते हैं और देखते हैं. नाउ से the length of the rectangle is increased by 20% and its breadth increased by 20%. So increased
20%, 20% বেড়ে છે। breadth is also increased by 30%, ठीक। so by formula if we will go, what we can write, सर आपने बताया था फॉर्मूला, सर एक बार लिखे नहीं, x plus y plus xy by 100, this we know। so by formula if we will go, what we will get, 20% increase, x এর value 20 plus 30% increase plus 20 into 30 divided by 100, so 0 0 0 0 gone, so this become 50 plus 6, so this become 56%, so the overall increment is how much, 56%, so option A will be the answer। तब तक किसी बच्चे ने बोल दिया सर प्रतिबार की দুটো यूनिट থাকবে, তিনটেও তো হতে পারে, सर तीन भी तो हो सकता है, चार भी हो सकता है। यार देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं बनाने को, ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूं जिससे कि अगर आप सवालों को करें, चाहे वो तीन हो चाहे चार हो, यू इजिली कैन डू इट इन द एग्जामिनेशन। वो कौन सा मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड रेशियो मेथड। दैट मेथड इज कॉल्ड रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है दोस्तों, रेशियो मेथड। लेट अस सी, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। लेट अस सी, सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। लेट अस सी, एट फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। लेंथ 20% इंक्रीजेस। 20% इंक्रीजेस का मतलब 1/5। दैट मीन्स इनिशियली हमारा लेंथ कितना था, 5 यूनिट था। इनिशियल हमारा लेंथ কত ছিল, 5 यूनिट ছিল, ওর মধ্যে 1 यूनिट কি হলো, বেড়ে গেল। সো দ্য ফাইনাল यूनिट will be 6। नेक्स्ट the breadth is also increased by 30%। 30% means 3/10। so আগে আমার breadth কত ছিল, 10, এখন কত হয়ে গেল, 13। so if we will multiply length into breadth, what we will get, area। यानी initially हमारा area कितना यूनिट था, 50 यूनिट था, 50 यूनिट। and right now our area is how much, 78। तो आप खुद गौर से देखें और ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, আগে আমার এরিয়া কত ইউনিট ছিল, আগে আমার এরিয়া কত ইউনিট ছিল, we will say 50 ইউনিট। right now আমার এরিয়া কত আছে, 78 ইউনিট। so area increases, so how much, area increased how much, that is equal to 28। so increase percentage will be what, স্যার 28 বেড়েছে কতর মধ্যে, कितने पे, স্যার ইনিশিয়ালি উপরেই তো কাউন্ট হয়, 50 into 100%। so what we are getting from here, यहाँ से ये कट गया, that is equal to 28%। so what you are getting, 28%। and this is the best method। अगर आप बात करें जहां पे आपको कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं पड़ता, बट दोस्तों क्योंकि हम चीजों को सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं, we have to know all the things। ক্লিয়ার है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा जाए आगे, ভালো লাগছে, বুঝতে পারছো, কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। মুভিং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, লেট আস সি কি দেওয়া আছে। আসো, the length of a rectangle is decreased by 10%। let us do it by formula। मेथड 1 देख लो, আমি একদম ভেঙে ভেঙে করছি, জাস্ট নাও আই এম टीचिंग यू कैसे आपको करना है, देन बाय प्रैक्टिसिंग यू कैन डू योरसेल्फ और बहुत फास्ट कर पाएंगे। कैसे, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड by 10%। স্যার ডিক্রিজ মানে আপনি বলেছিলেন -10 হবে, মানে মাইনাস দিয়ে ডিনোট করব। the breadth is decreased by 20%। সো স্যার এখানে -20 হবে, প্লাস লিখে -10 into -20 divided by 100, ঠিক। so this become what, -30, 0 0 0 0 gone, minus minus plus plus 2, so -28%। so the overall change is what, -28%। this means decrease। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज है। so this will be your answer। यहाँ पे डिक्रीज देना था, दिया नहीं गया है, कोई बात नहीं, we will write it decrease। okay, now this can also be done। স্যার এটা এবার রেশিও মেথড দিয়ে করুন না, তবে আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারবো। লেট আস সি, কম মেথড 2। এটা হলো আমার ইনিশিয়াল, এটা হলো আমার ফাইনাল। लेट अस से 10%। एंड একটা জিনিস আর বলে दी, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, आई यूजुअली यूज टू टेक 10 टू द डिनोमिनेटर पार्ट, यानी 10 हमेशा नीचे रखने की कोशिश करता हूं, जिससे हमारा कैलकुलेशंस और फास्ट हो पाए, क्योंकि 100 के बेसिस पे हम करेंगे तो वही हमारा इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। বুঝতে পারছো, দেখা যাক কিরকম করে। স্যার 10%, স্যার 10% মানে আমরা বুঝতে পারছি স্যার 1/10। सर 10 ছিল, হয়ে গেল 9, ठीक है सर 10 था 9, ये हो गया। 20%, as I have said I will keep 10 below, so 2/10। सर 10 ছিল, হয়ে গেল 8,
तो बंधु मुझे ये बताओ पहले इनिशियल एरिया कितना था 100 यूनिट, এখন কত হচ্ছে স্যার 72 ইউনিট। তো ডাইরেক্টলি বার করি তো ডিক্রিজ পার্সেন্টেজ কত হবে স্যার, আগে 100 ছিল স্যার 100 था अभी 72 हो गया, दैट मींस 28 ইউনিট ডিক্রিজ করেছে কতর মধ্যে স্যার, ইনিশিয়াল আমার 100 ছিল স্যার ইনটু 100%। So this become 100 से 100 cancel, that is equal to 28%। Any doubts friends? यानी ओवरऑल डिक्रीमेंट कितने परसेंट का हो रहा है दोस्तों 28% का। बाय प्रैक्टिकली वी आर गेटिंग 28%, बट व्हेन वी डू फॉर्मूला যখন আমরা ফর্মুলা দিয়ে করি প্লাস বা মাইনাস ডিনোট করে कि प्लस হলে আমাদের इंक्रीमेंट হবে, माइनस হলে আমাদের কি হবে বন্ধুগণ डिक्रीमेंट होना। यानी प्लस होने से क्या होता है इंक्रीमेंट होता है, और माइनस होने से हमारा क्या होता है दोस्तों डिक्रीमेंट होता है। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड जहां पे हमें दिख जाता है कि हाँ यार ये इंक्रीज हो रहा है, हाँ दोस्तों ये डिक्रीज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कहीं समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे से आप क्लियर हो रहा है, बुझते पाच्छो कोथाओ कोनो असुविधा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सर आर कुरान ना। चलिए आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। एंड आने একটা इंक्रीज হয়েছে and second one is decrease। चलो by both the formula we will do first of all by formula let us see। so sir 20 চলছে 20 increase হলো স্যার 20 decrease হলো plus 20 into minus 20 divided by 100। so what it will be 20 cancel 0 0 0 0 cancel, so this become what minus 4%। so overall decrement कितने का हो रहा है दोस्तों 4% का decrement हो रहा है। ठीक, this can be done by रेशियो मेथड। रेशियो मेथड अच्छे से सीखिए, बहुत कमाल का चीज है। क्या इनिशियल और क्या फाइनल। ठीक, इनिशियल एंड फाइनल क्या है दोस्तों हमारे पास 20% इंक्रीज। 20% मींस आई हैव ऑलरेडी सेड यू कि सर मैं किस तरीके से लिखूंगा 2/10। सर 10 ছিল 12 হয়ে গেল। ঠিক, আবার 20% ডিক্রিজ মাইনাস, সো মাইনাস 2/10। सर 10 ছিল 8 হয়ে গেল স্যার। তো ওভারঅল স্টার্টিং में कितना था 100, রাইট নাও 96। এমনি এমনি দেখা যাচ্ছে 100 উপরে যা 12 ওইটাই তো আমাদের परसेंट। सो 100 के ऊपर कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, तो सर 4 यूनिट 100 এর মধ্যে ইনটু 100% করলে স্যার 100 থেকে 100 ক্যান্সেল, সো উই আর গেটিং 4%। স্যার তো আমাদের आंसर কত আসছে 4%। सो व्हाट वी आर गेटिंग 4%। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व इट। हम जब 2 लेवल से 3 लेवल पे आएंगे तो हम इसी लेवल पे बात करेंगे, यानी वी विल गो विथ रेशियो मेथड। क्योंकि कितना फॉर्मूला याद करोगे यार, কত মুখস্থ করবে ফর্মুলা বন্ধুগণ, এত फॉर्मूला सर আমরা तो নিজে ही गुलिए যাচ্ছি सर, हमको तो याद ही नहीं रहा कहां क्या यूज करें नहीं यूज करें। जनरल एक फॉर्मूला था जो मैंने बता दिया, अगर यही चीज 3 लेवल पे हो, यही चीज 4 लेवल पे हो, देन वी विल गो विद द रेशियो मेथड। एंड ভালো করে শিখে নাও, अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज ये सब टेक्निक आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट हर जगह काम आने वाला है। तो बढ़ा जाए दोस्तों, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।